ईश्वर ने शर्मा जी के परिवार में एक नहीं दो खूबसूरत बेटे दिए हैं। दोनों भाई कर्ण अर्जुन की तरह एक खुशहाल परिवार में वह सारी खुशियाँ थी जिनकी सबको आरजुएं और तमन्नाएं होती है। शर्मा जी एयरफोर्स में थे। डिफेंस की अपनी ही गरिमा होती है, जो भी देखता है रस करता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से सरिता ने माता रानी के दरबार में चुपचाप एक अलग ही अरदास लगा रखी थी, जिसकी किसी को खबर न थी। लेकिन शर्मा जी के मर्जी के बिना इसे पूरा भी नहीं होना था। सरिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोग तो लड़कों की मिन्नतें करते हैं, दर दर अपना मत्था टेकते हैं। अब ईश्वर ने तुम्हें दो बेटे दिए हैं तो तुम्हें बेटी चाहिए। हाँ, मुझे एक बेटी चाहिए, बिल्कुल मेरी जैसी काया, मेरी छवि, मेरे मरने के बाद जिसे देखकर सबको मेरी याद ताज़ा हो जाए। अब ये कैसी जिद है? और कोई जरूरी तो नहीं कि बेटी ही हो। अगर बेटा हो गया तो? नहीं, जिस ईश्वर ने मुझे बिन मांगे दो बेटे दिए हैं तो फिर वही मांगने पर बेटी क्यों नहीं देगा। मुझे तो पूरा विश्वास है बेटी ही होगी। देखना, मैं उसे बिल्कुल अपने जैसा बल्कि मुझसे भी अधिक निपुण बनाऊंगी घर गृहस्थी में। आखिर जो मैंने अपनी माँ से सीखा है अभी उसे किसी को विरसे में देना है। शर्मा जी को बेटी की कल्पना ने रोमांचित कर दिया। उसके कानों में बाहर बगिया में रखे पानी के कटोरे पर बैठी गौरैया की चीहू चीहू की आवाज़ बड़ी मधुर सी लग रही थी। इधर सरिता को एक नन्हे मेहमान की आमद का एहसास हो गया था। लेकिन देखते ही देखते देश पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। युद्ध की शुरुआत हो गई। जब शर्मा जी फ्लाइट पर होते तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता। रोज रात को तोपों और फाइटर प्लेन की आवाज़ से नींद खुल जाती। पूरा देश एक अजीब से संकट से जूझ रहा था। शर्मा जी घर आते ही अपने साथी फौजियों की वीरता और बलिदान के किस्से उनकी जबान पर होते। सरिता भी उन किस्सों को बहुत ध्यान से सुनती, लेकिन उसके दिल की धड़कन एक अनजाने डर से कभी कभी तेज हो जाती। सरिता का खूबसूरत सा एहसास तब विश्वास में बदल गया जब डॉक्टर ने उसे होश में आने के बाद बताया कि तुम एक बहुत सुंदर सी बेटी की माँ बन गई हो। एक बार फिर घर में खुशियाँ अब निशा के रूप में थी। दोनों भाई और मम्मी पापा की लाडली निशा बहुत बातूनी और हाजिर जवाब थी। बचपन से ही भाइयों की बराबरी करना, उनसे लड़ना झगड़ना, लड़कियों की सोच के बिल्कुल विपरीत। उसे गुड्डे गुड़ियों के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। समय का आभास ही नहीं हुआ। अब निशा हायर सेकेंडरी में थी। इस बार सेना दिवस पर कर्तव्य दिखाते हवाई जहाज ने उसे रोमांचित कर दिया था। घर आकर पापा से जिद कर बैठी, पापा मैं भी फौज में ज्वाइन करूंगी, पायलट बनूंगी। इससे पहले शर्मा जी कुछ कहते, सरिता बीच में ही बोल पड़ी, नहीं हम बेटी, हम औरतों हैं, औरत ही हमारा धर्म है। देखो घर गृहस्थी के कितने काम पड़े हैं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। तुम अपनी पढ़ाई भी जारी रखना, बीए कर लो या जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन बेटी फौज में जाना हमारे लिए ठीक नहीं। अरे मम्मी, आप किस ज़माने की बातें कर रही हो? अब लड़का लड़की में केवल लिंग भेद है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। लड़कियां भी वे सारे काम कर सकती है जो लड़के करते हैं। केवल जेंडर के आधार पर उनमें भेद नहीं किया जा सकता। आप तो जानती हो हर लड़की की तरह पापा मेरे भी आदर्श हैं। मैं भी उनके जैसा काम क्यों नहीं कर सकती? शर्मा जी ने भी माँ बेटी की तकरार के बीच कुछ बोलना उचित नहीं समझा। माँ बेटी की तकरार आखिर एक समझौता पर आकर रुक गई। माँ की भावनाओं का आदर करते हुए एयरफोर्स में जाने की जिद उसने छोड़ दी, लेकिन सरिता ने उसे एयरलाइंस में जाने की इजाज़त दे दी। यहाँ पायलट तो नहीं बन सकी, लेकिन सीनियर असिस्टेंट फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में एक एयरलाइंस में उसे नौकरी मिल गई। जिंदगी रोज की तरह जारी थी, लेकिन आज उसका प्लेन जैसे एयरपोर्ट पर लैंड किया, पैसेंजर उतरने चढ़ने लगे। इसी बीच उसे आसपास कुछ असंदिग्ध गतिविधियां महसूस हुई। उसे समझते देर न लगी, कहीं आतंकी तो विमान को बंधक बनाने के फिराक में तो नहीं है। ये जो 4 लोग विमान के चारों तरफ खड़े हैं, ये पैसेंजर तो नहीं? कुछ जरूर गड़बड़ है। उसे पिताजी की बात याद आई। दुश्मन जब सीधी तरह से नहीं जीत पाता
तो देश को कमज़ोर करने के लिए आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। उसने अपने मन में प्रण किया, मैं इनके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे किसी न किसी रूप में विमान में इन निर्दोष लोगों की जान बचानी है। निशा अभी सोच ही रही थी कि धड़ाधड़ चारों विमान में ऊपर चढ़ गए। हैंड्स अप, कोई हिलेगा नहीं। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम लोग सहयोग करोगे तो हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। हमें तो अपने साथियों की रिहाई चाहिए। निशा ने इससे पहले कि हाईजैक की कोशिश अंजाम को पहुंचे, चालक दल को इमरजेंसी विंडो से भाग जाने का मैसेज दिया। चालक दल विमान को स्टार्ट कर भाग गया, जिससे ईंधन खत्म हो जाए। अब निशा का काम किसी तरह उनको उलझा कर रखना था, जब तक कि प्लेन का ईंधन या तो खत्म न हो जाए या फिर कमांडोज वहां नहीं पहुंच जाए। हुआ भी यही। इस जाबाज बेटी ने वीरता और बलिदान के तमाम किस्से माँ के पेट से ही पिता के जी से सुन रखे थे। आज वक्त आया था कि उनका अनुसरण करने का। यहाँ वीरता का मतलब सीधे तौर पर लड़ना नहीं, बल्कि बिना होश गंवाए धैर्य से अंतिम सांस तक हौसला रखना था। उसका एकमात्र उद्देश्य सारे यात्रियों की जान बचाना था। प्रशासन से बात कर खूंखार आतंकवादियों को छुड़ाना चाहते थे, जो किसी भी कीमत पर संभव नहीं था। अतः उन्होंने यात्रियों को मारना शुरू कर दिया। अब निशा की सारी उम्मीदें समाप्त हो गई, तो इमरजेंसी गेट खोलकर यात्रियों को भागने का आदेश दिया। भागते यात्रियों पर आतंकवादियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। कुछ यात्री मारे गए, लेकिन अधिकांश भागने में कामयाब हो गए। अंत में आतंकवादियों को निशा और उसके कुछ साथियों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जिस वीरता से उसने उनका मुकाबला किया, उसकी न केवल सारे देश में भूरी भूरी प्रशंसा की, बल्कि देश ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया। सरिता को भी अब विश्वास हो गया था कि कुछ लोग को यह धरती माँ अपनी रक्षा के लिए पहले से ही चुन कर रखती है, भले ही उसे किसी माँ ने जन्म दिया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।